वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम स्टडी को स्टॉप करते हुए कोरोना वायरस के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि कोरोना वायरस क्या होता है, कोरोना वायरस के क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, कोरोना वायरस से हम क्या क्या सेफ्टी रखना ज़रूरी है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोरोना का डायग्राम मैंने साइड में बना के रखा है। कोरोना वायरस जो है क्या होता है, कोरोना वायरस जो होता है बहुत सारे वायरसों की फैमिली होती है, जो कि किसके कारण होता है, किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो उसके कारण जो है क्या होता है, कोरोना जो है इंसान को हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि कोरोना वायरस जो है नॉर्मली कैसा होता है, कॉमन कोल्ड होता है, कोल्ड कफ होता है, कॉमन कोल्ड कफ होगा। उसके बाद धीरे धीरे करके यह क्या करेगा, हमारे लंग्स को जो है धीरे धीरे करके इन्फेक्टेड करेगा। जिस भी पर्सन को पहले से किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, किसी प्रकार की कोई डिसीज़ हो, लाइक टीबी होगी, या फिर उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे वाले जो पर्सन्स होते हैं उनमें कोरोना वायरस जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अब नीचे मैं बताऊंगी कि कोरोना के क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। तो सबसे पहले जो है क्या होता है, धीरे धीरे करके जो हमारी बॉडी में वीकनेस आती है, फिर फीवर आता है, बॉडी में पेन होता है, बॉडी होता है, कमज़ोरी आती है, और सबसे मेन जो साइन एंड सिम्टम्स है इसका वो क्या है, डिसएपनिया मतलब कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। हमको जो है क्या होता है, किसी भी पर्सन को जिसको कोरोना होता है तो उसको क्या होता है कि सांस लेने में जो है क्या होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, कोरोना जैसे ही अगर आपको किसी प्रकार के कोई लक्षण दिखाई दें तो उस स्थिति में सबसे पहले सबसे प्रायोरिटी में क्या करना चाहिए, आपको अपना टेस्ट करवाना चाहिए। हॉस्पिटल में जाके जो है क्या करवाना चाहिए, अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर टेस्ट की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आती है तो इस कंडीशन में आपको 14 डेज़ के लिए क्या हो जाना है, क्वारंटाइन हो जाना है, प्लस वहीं पे जो है हॉस्पिटल में ही एंटीबायोटिक्स जो है आपको लगेंगी, और 14 डेज़ में जो है आप क्या हो जाएंगे, रिकवरमेंट हो जाएंगे, अगर आपको ये सिम्टम्स जो है नज़र आ रहे हैं तो। और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है और अगर सिम्टम्स जो है प्रेजेंट होते हैं तो भी आपको जो है 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन हो जाना है, प्लस एंटीबायोटिक्स जो है डॉक्टर की सलाह से, अपने किसी भी डॉक्टर की सलाह से, फैमिली डॉक्टर की सलाह लेकर जो है लेते रहना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आगे देखेंगे कि कोरोना वायरस में से हम अभी जो है कितनी ज़्यादा जो है संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। तो इस स्थिति में जो है हम घर पर रहकर कैसे जो है अपनी केयर कर सकते हैं, मेनली सब लोग इसी में फोकस कर रहे हैं कि हम घर पर रहकर कैसे जो है अपनी केयर करें। तो घर पर रहकर जो है केयर करने के लिए जो है क्या है कि सेल्फ केयर तो आप करें ही, साथ ही क्या करें, डॉक्टर की निगरानी में ही ट्रीटमेंट लेवें। कभी भी जो है अपने मन से कोई भी टैबलेट, कोई भी दवाई, किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन ना लेवें। ओके, फिर मैं यहाँ पे बताऊँगी 6M अप्रोच के बारे में। 6M अप्रोच क्या होता है, तो सबसे पहला आता है, उसमें क्या आता है, मिक्सिंग आती है। अगर आपको या आपकी किसी भी पर्सन को कोरोना वायरस है तो उस इंसान को जो है बाकी पर्सन्स से जो है अलग रहना है, मिक्सिंग नहीं करना है। पॉजिटिव रिपोर्ट पॉजिटिव आने के पश्चात आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई मिक्सिंग नहीं करना है। फिर उसके बाद आएगा मेडिसिन्स आप लेंगे ज़रूर, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन या दवाइयों का यूज़ करें। फिर उसके बाद आता है मॉनिटरिंग। कोरोना होने के बाद सबसे मेनली पॉइंट ये है कि आपको जो है अपने आप को मॉनिटर करते रहना है। मॉनिटरिंग के अंतर्गत आपको अपना जो है ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, ऑक्सीजन लेवल जो है चेक करते रहना है आपको। ठीक है, इसके लिए जो है एक डिवाइस आती है, वो उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगी कि कौन सी डिवाइस जो है आपके लिए घर पर मेनली अवेलेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है मील्स में आप क्या कर सकते हैं कि
डाइट से रिलेटेड है मील्स में जो है आपको लो फैटी डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई वसा युक्त पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ ना लेवें। और फिर उसके पश्चात आता है क्या, माइंडसेट। अगर कोरोना किसी को हो गया है तो वह उसके दिमाग में ये नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, मैं बीमार हूँ, मेरे को कोरोना हो गया है, मैं कैसे ठीक होऊंगा। अब उस पर्सन के में पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी रहती है तो उससे जो है बहुत सारे लोग अभी तक रिकवर होते आए हैं और रिकवर होते रहते हैं। तो सकारात्मक सोच के साथ ही जो है पेशेंट या किसी भी पर्सन को जो है अपने आप को मेंटेन करना है। फिर मूवमेंट टूवर्ड्स हॉस्पिटल। अगर जो है आपका सैचुरेशन लेवल मतलब SpO2 या ऑक्सीजन का लेवल 94 से कम आता है तो तुरंत ही आप जाकर हॉस्पिटल या अस्पताल से संपर्क करें और वहाँ के डॉक्टर से आगे एडवाइस लें, है ना दोस्तों। आगे आप देखेंगे कि घर पर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप रख सकते हैं अपने लिए और मॉनिटर अपने आप को कर सकते हैं कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों को आप घर पर रहकर भी मॉनिटर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का होना घर पर बहुत आवश्यक है, ठीक है। सबसे पहला है टेम्परेचर मॉनिटर। थर्मामीटर आप घर पर रखें। दूसरा है पल्स ऑक्सीमीटर। यही वो डिवाइस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल जो है 94 या 94 से अबव है तो आप जो है क्या हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल जो है चेक करने पर 94 से कम आ रहा है तो आप तुरंत जाकर हॉस्पिटल से संपर्क करें, हॉस्पिटल में जावें और वहाँ के डॉक्टर से एडवाइस लेवें। तीसरी चीज़ है स्टीमर। भाप लेने वाली जो मशीन आती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टीमर कहते हैं। स्टीमर को आप घर पे रख सकते हैं और सुबह शाम जो है आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्टीम ले सकते हैं। चौथी चीज़ है, मेनली चीज़ है पैरासीटामोल की गोली जो होती है वो हम क्या करते हैं, नॉर्मली बुखार में यूज़ करते हैं तो इसका भी घर पे होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है एंटी एसिड टैबलेट के अंतर्गत जो है पेंटॉप जो टैबलेट है या एसिलॉक टैबलेट है, वो दोनों टैबलेट आप रख सकते हैं अपने घर पर। फिर एंटी एलर्जिक टैबलेट भी आप रख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई इम्यूनिटी बूस्टर आप यूज़ कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध यूज़ कर सकते हैं और एक स्ट्रेच बैंड के थ्रू आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है एक्सरसाइज जो है मेन पॉइंट है। एक्सरसाइज के थ्रू जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको कोरोना हो गया है और बाद में वो जो है एक्सरसाइज करके अपने आप को, अपने लंग्स को जो है रिकवर कर चुके हैं, है ना। तो आप लोग एक्सरसाइज ज़रूर करवें, है ना। अब फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखाऊंगी कि मेनली ये चीज़ें का उपयोग जो है अपनी लाइफ में, अपने लाइफ साइकिल में ज़रूर करें। सबसे पहला है क्या है, मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। मास्क आप ज़रूर लगावें, मास्क का यूज़ ज़रूर करें। सैनिटाइज़र का यूज़ भी करें। पॉजिटिविटी अपने दिमाग में सकारात्मक सोच रखें, है ना। फिर उसके बाद वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। जो लोगों को ये डर है कि वैक्सीनेशन करवाने से मौतें हो रही हैं, डेथ हो रही हैं, वो लोग घबरावें नहीं। वैक्सीनेशन भी डॉक्टर की निगरानी में ही करवाएं। डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, अभी सभी लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं कि वैक्सीनेटेड हो जाओ, तो वैक्सीनेशन जो है अवश्य करवाएं। उसके बाद मेन पॉइंट है यहाँ पे एक्सरसाइज जो है सबसे ज़्यादा मेनली ज़रूरी है हमारे लंग्स को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। एक्सरसाइज, व्यायाम आप सुबह शाम ज़रूर करें। एक्सरसाइज से जो है हमारे लंग्स जो है क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। इससे जो है किसी भी प्रकार की, अगर किसी को कोरोना हो भी गया है तो वो पर्सन भी एक्सरसाइज करके अपने आप को रिकवर कर सकता है, ठीक है। इसके बाद घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी एडवाइस या मेरा वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।